मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अधिकारी के साथ बैठक करते हुए कहा कि यह सीजन मानसून का है। ऐसे में आपदा को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट पर रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को समय पर रोका जा सके। वहीं मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनके द्वारा सभी जनपदों के डीएम और एसएससी को मानसून को लेकर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं और लगातार मुख्यालय से संपर्क बनाने को कहा गया है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल अभी रोकी गई है क्योंकि वहां मौसम खराब है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मौसम साफ होने पर केदारनाथ की यात्रा को शुरू किया जाएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम पर सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए सरकार द्वारा संबंधित जनपदों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 2700 हेक्टेयर अतिक्रमण भूमि चिन्हित किया गया था, जिसमें करीब 200 एकड़ भूमि को खाली करवा जा चुका है और वही अब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए शहरों में अवैध निर्माण को चिन्हित किया जाएगा और इससे संबंधित प्राधिकरण के नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होगी, जिसको लेकर अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी विकास प्राधिकरणों को आदेश जारी भी कर दिए हैं। इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण स्वतः ही हटा ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूसीसी प्रदेश में लागू करने को लेकर सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार गंभीर है और यूसीसी को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें काफी विद्वान लोग शामिल हैं और कमेटी ने अभी तक 2 लाख से ज्यादा लोगों से यूसीसी को लेकर सुझाव और विचार लिए हैं। उनके द्वारा सभी धार्मिक संगठनों ने भी बात की है। अलग अलग स्थानों पर जाकर स्टेक होल्डर से भी बात की गई है। अनेक विद्वानों से भी राय की गई है। यूसीसी का ड्राफ्ट बनेगा, जैसे ही ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा उस पर आगे काम किया जाएगा। निर्माण को चिन्हित करने के लिए सैटेलाइट से तस्वीर लेने की योजना बनाई जाती है। हर 3 महीने में ये अपडेट किया जाएगा। देखिए, सरकारी भूमि जो हमारी लगभग 2700 हेक्टेयर भूमि पर अभी तक अतिक्रमण चिन्हित हुआ है, जिसमें से काफ़ी सारा 2000 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि जो है अभी तक खाली करवाई जा चुकी है। वो अभियान चलता रहेगा। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे ये किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं होगा। जहाँ पर भी जो है ऐसे अतिक्रमण हैं, उन अतिक्रमणों को पहले ही जो है प्रशासन नोटिस दे चुका है और सभी से हमने अनुरोध भी किया है कि सभी लोग अपना अपना अतिक्रमण स्वतः ही हटा लें, जिससे लोगों को भी परेशानी न हो। अगले 1 सप्ताह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी आ गया है, इसलिए मानसून की तैयारियों के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, पिछले दिनों कुछ जगह पर जल भराव एकदम से देखने को मिला है। वहाँ पर अलग से जो नाले बंद हैं, कहीं कहीं पर घास आ गई है, कहीं पर कुछ कपड़े फंस गए हैं, उन सबको भी निकालने को अपने अपने स्तर से कहा है। साथ में जो केदारनाथ की यात्रा है या 4 धाम की यात्रा है, उसमें भी जो लोग श्रद्धालु और पर्यटक देश भर से आ रहे हैं, उन सभी से हमने अनुरोध किया है कि मौसम विभाग की जो भविष्यवाणियाँ हैं या मौसम विभाग की जो चेतावनियाँ हैं, जैसा भी उनका निर्देश होता है उसको निर्देश को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। और हमारा ये है कि उत्तराखंड में आने वाले सभी श्रद्धालु ठीक प्रकार से अपनी यात्रा को संपन्न करें, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए उस सब का ध्यान रखा जा रहा है। बाकी बरसात के हिसाब से हमारा सभी विभाग अपनी तैयारियां सुनिश्चित कर लें कि पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए इस साल और अच्छा करें। यूसीसी कमेटी अपना काम कर रही है और उसमें बहुत विद्वान लोगों की कमेटी है। जस्टिस संजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी हुई है। कमेटी ने 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों से उस पर उनके सुझाव लिए हैं, विचार लिए हैं
सभी धार्मिक संगठनों से भी बात की है, अलग अलग स्थानों पर जाकर स्टेक होल्डरों से भी बात की है। एक तरह से मैं कहूँ कि विद्वानों की भी उसमें राय ली गई है। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जैसे ड्राफ्ट बनेगा समान नागरिक संहिता का कानून, जिसके लिए धारा 44 में, भारत की संविधान की धारा 44 में जिसका प्रावधान किया गया है, उसके अनुरूप जो है यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट आते ही उस पर काम किया जाएगा।